नमस्कार दोस्तों, ये कोड हमने पिछली वीडियो में लिखा था। आज हम आगे बढ़ने से पहले इस कोड को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ये जो हमारी फाइल है index.html, इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे हम। जितना भी हमने ये स्टाइलिंग के लिए कोड लिखा है इसको हम एक नई फाइल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जितना भी कोड है ये CSS कोड है। CSS हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे ताकि हम जितना भी स्टाइलिंग का कोड है उसको हम HTML से अलग कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं index.css। तो इस बार हमें जो एक्सटेंशन है वो .css लगाना है ताकि हम एक CSS फाइल बना सकें। और जितना भी इंडेक्स में हमारा कोड है स्टाइलिंग के लिए उसको मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लूँगा, कट ही कर लेते हैं यहाँ से क्योंकि हमें ये कोड यहाँ पे नहीं चाहिए। और index.css में इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जितना भी CSS कोड था स्टाइलिंग के अंदर वो सारा हमारा एक अलग फाइल में आ चुका है अभी। तो अभी ये जो हमने स्टाइल टैग यहाँ पे लगाया था ये हमें नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। हमारा कोड थोड़ा छोटा लग रहा है और क्लीन लग रहा है। अभी index.html को ओपन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जितनी भी स्टाइलिंग थी वो हमारे यहाँ से चली गई है। क्लासेस जो हमने लगाई थी वो ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पे लगी हुई हैं, हमने कोई भी क्लास हटाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी स्टाइलिंग वहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने जो अभी नई फाइल क्रिएट की है उसको लिंक नहीं किया अपनी HTML के साथ। index.css के बारे में index.html को अभी पता नहीं है, तो हम index.css को index.html में लिंक करेंगे। उसके लिए हेड टैग के अंदर हम लेंगे एक लिंक और href में उसका नाम डाल देंगे index.css। हमें लिंक यहाँ पे डालना होता है, लेकिन हमारी फाइल सेम फोल्डर में है। ये तीनों फाइल हमारी सेम फोल्डर में है, index.css और index.html। तो मैं यहाँ पे सिर्फ index.css नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, तो हमारी जो index.css है वो index.html के साथ लिंक हो चुकी है। बट मेक श्योर कि ये सारी सेम फोल्डर में हो तभी ये काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं, हमारी जितनी भी स्टाइलिंग थी सारी वापस आ चुकी है, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अभी हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, इसको मैं और क्लीन कर देता हूँ। जितने भी अननेसेसरी स्पेस हैं उसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जितना भी स्पेस डाला ताकि थोड़ा सा और क्लीन हो हमारा कोड। तो हमने अभी जो दो लैंग्वेजेस थी HTML और CSS दोनों को अलग कर दिया है। इसके और भी फ़ायदे हैं कि हमने कोड जो स्टाइलिंग कोड है उसको अलग कर दिया। आज जो हमारा मेन काम है वो साइन अप पे है। हम एक नया पेज बनाएंगे इस लिंक के लिए, ताकि जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करें हम एक नए पेज साइन अप पे पहुंच जाए जहां पे यूज़र अपना अकाउंट बना सके और साइन इन कर सके, साइन अप कर सके। तो उसके लिए हमें एक नई फाइल लेनी होगी और उसका मैं नाम देता हूँ signup.html। तो ये हमारी साइन अप फाइल आ गई। इस पे हम जो बेसिक कोड हम जनरेट करते हैं Shift+1 दबा के वो कोड जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक हेडिंग दे देता हूँ बॉडी के अंदर, और हेडिंग में लिख देता हूँ H1 ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें मैं लिख देता हूँ साइन अप। इसको सेव करते हैं और जो हमारा index.html पे हमने जो लिंक दिया हुआ साइन अप उसमें हम इस फाइल को लिंक कर देते हैं। ये दोनों सेम फोल्डर में है तो मैं उस फाइल का सिर्फ नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ signup.html, और इसको हम सेव करते हैं। तो ये साइन अप अटैच हो गया इसके साथ। रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे चले जा रहे हैं जिसका नाम है साइन अप, जो हमने अभी बनाया है। तो हमारा जो लिंक है वो अच्छे से काम कर रहा है। जैसे यूज़र साइन अप पे क्लिक करेगा वो एक साइन अप पेज पे पहुंच जाएगा। तो अभी हम ये साइन अप पेज है इसको डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग डालेंगे और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो signup.html पे चलते हैं और ये जो H1 हमने दिया था मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, और इसमें हम लिख देते हैं एक डिवीज़न ले लेते हैं। और डिवीज़न के अंदर मुझे चाहिए एक हेडिंग, सो उसके लिए मैं H1 वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। H1 में हम देंगे अपनी वेबसाइट का नाम, जिसमें जो हमने साइन इन के टाइम भी दिया था माई वेबसाइट, सेम मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे एक और डिवीज़न लेते हैं लोगो के लिए, तो मैं इमेज डाल देता हूँ। और सोर्स में हमारी जो लोगो फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है जो हमने यूज़ की थी लॉगिन के लिए भी, सेम मैं logo.png डाल देता हूँ। और अल्टरनेट में भी लोगो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि अगर हमारी इमेज लोड ना हो तो हमें ये टेक्स्ट लोगो दिख जाए। इसके नीचे हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं हमारी टाइटल के लिए, जो हमने साइन इन के टाइम भी लिया था। और मैं इसमें अभी डाल देता हूँ साइन अप फॉर माई वेबसाइट। अब पिछली बार हमने साइन इन डाला था, अब की बार हमें डालना है साइन अप फॉर माई वेबसाइट। इसके नीचे एक और डिवीज़न ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे अपना फॉर्म।
फॉर्म में मैं एक्शन में कुछ नहीं डाल रहा, लेकिन जैसे हमने लॉगिन के टाइम पे सिर्फ दो इनपुट यूज़ किए थे, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड के लिए। इस बार हमें थोड़ी सी ज़्यादा इनपुट चाहिएंगे ताकि हम यूज़र का डेटा ले सकें। सो सबसे पहले यूज़र टाइप में टेक्स्ट डाल देते हैं, इनपुट टाइप, और नेम इसका देते हैं नेम। तो ये फर्स्ट नेम के लिए है ताकि यूज़र अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप कर सके। प्लेस होल्डर में मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, इसको कॉपी कर लेते हैं। और दूसरा हमें चाहिए लास्ट नेम के लिए, तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, नेम इज़ लास्ट नेम। प्लेस होल्डर में चेंज कर देता हूँ टू लास्ट नेम। तो ये हमारी फाइल दो इनपुट हो गए हमारे। अभी हमें और भी इनपुट्स चाहिए, जितना भी डेटा हमें यूजर से चाहिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कुछ और इनपुट टाइप्स। मैं इनपुट टाइप्स भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ईमेल में लिखा है इनपुट टाइप ईमेल, फ़ोन में लिखा है इनपुट टाइप फ़ोन। सो इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं इनपुट टाइप्स के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कन्फर्म पासवर्ड के लिए, और इनपुट टाइप सबमिट हमारे बटन के लिए लास्ट में हम लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्म ऐड हो गया। हम एक और एक्स्ट्रा डिवीज़न ले रहे हैं इस टाइम, और मैं उसमें एक देता हूँ स्मॉल टैग में दे देता हूँ। और इसमें मैं लिखने वाला हूँ अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, ताकि जब यूज़र साइन अप करे तो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में उसको पता हो। तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाई साइन अप यू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम यूज़र को बता रहे हैं कि अगर आप साइन अप करेंगे तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। और मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक लिंक में डाल देता हूँ, ताकि अगर किसी को टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना हो तो लिंक पे जाके वो पढ़ सके। कट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको ए के अंदर डाल देते हैं, एंकर टैग के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्म बन के रेडी हो गया। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, लोगो आ गया, टाइटल वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ पे आ गया, लेकिन स्टाइलिंग यहाँ पे अभी हमारी नहीं आई। हम स्टाइलिंग लेके आएंगे। जो स्टाइलिंग हमने index.css में ऑलरेडी लिखी हुई है और साइन इन के लिए हमने यूज़ की थी index.html में, हम सेम यूज़ करेंगे। और सेम यूज़ करने के लिए सबसे पहले उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ मैं, और उसका नाम डाल देता हूँ index.css। तो अभी हम वो जो स्टाइलिंग थी हम रीयूज़ कर पाएंगे। तो h1 के लिए मैं क्लास दे देता हूँ, जो हमने क्लास डिफाइन की हुई है हेडिंग, तो मैं यहाँ पे हेडिंग क्लास दे रहा हूँ। हेडिंग क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन की है, तो जितने भी यहाँ पे हेडिंग में हमने CSS लिखी है वो सारी हम वहाँ पे रीयूज़ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे हेडिंग क्लास डाल दी है, इसको हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी हेडिंग एकदम अच्छे से काम कर रही है CSS। सिमिलरली जो बाहर का डिवीज़न था उसमें मैं क्लास डाल देता हूँ आउटर बॉक्स, ताकि जो बॉक्स हमने साइन इन के लिए यूज़ किया था यहाँ पे भी हमें वो बॉक्स मिल जाए। तो बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है क्लास ऑलरेडी, आउटर बॉक्स ये यहाँ पे डिफाइन है। तो सेम बॉक्स हम वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, हमें अलग से कोई कोडिंग करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बॉक्स हमें मिल चुका है। इसके बाद जो हमारा टाइटल है उसमें मैं क्लास डाल देता हूँ टाइटल के लिए। टाइटल मैं एक बार नाम वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमने दिया था पिछली वीडियो में। तो इसका नाम है माई टाइटल। सो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं माई टाइटल। सो सेव करते हैं, और माई टाइटल भी जो स्टाइलिंग है वो काम कर रही है अच्छे से। इसके बाद जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्लास डिफाइंड है और उसका नाम है माई इनपुट, जो हमने ऑलरेडी साइन इन के लिए यूज़ किया था। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी क्लास एकदम रेडी है, आ चुकी है। तो सेम क्लास मुझे सारे इनपुट्स के लिए चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये क्लास जितने भी हमने इनपुट्स डाले हैं सब के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ। तो पासवर्ड के लिए मुझे चाहिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए भी मुझे चाहिए, तो मुझे लेकिन बाकी दो के लिए नहीं चाहिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं तो हमारी सारी जो इनपुट्स हैं वो एकदम अच्छे से रेडी हो चुके हैं, लेकिन हमें थोड़ा स्पेसिंग चाहिए। तो मैं डालता हूँ स्टाइल और पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि ये चारों तरफ एक पैडिंग ले ले और थोड़ा सा इनमें स्पेस आ जाए। तो सेव करते हैं तो पैडिंग हमें आ चुकी है। तो ये पैडिंग हमें चाहिए, जितने भी इनपुट्स हमने डाले हैं सब में हमें ये पैडिंग चाहिए। तो मैं सब में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो फ़ोन में भी पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और पैडिंग हमें टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी चाहिए और हमारा जो बटन है उसके लिए भी चाहिए। तो मैं
इनमें भी पैडिंग डाल देता हूँ। सेव करते हैं तो हमारी पैडिंग जितने भी इनपुट्स थे सब में आ चुकी है, स्पेसिंग आ चुकी है। हम अभी जो बटन है हमारा उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है और उसका नाम हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या दिया था, लॉगिन बटन हमने दिया हुआ है, तो सेम लॉगिन बटन की जो क्लास है हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं क्लास नेम डाल देता हूँ लॉगिन बटन, लॉगिन btn। सेव करते हैं यहाँ पे तो हमारी क्लास अप्लाई हो चुकी है और लॉगिन जो बटन है वो अच्छे से काम कर रहा है हमारा। अभी जो लोगो है उसके लिए हमारे पास एक क्लास है, तो इमेज में जाते हैं तो हमारी लोगो इमेज है उसके लिए हमारे पास एक क्लास है, तो मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू लोगो। तो हमने लोगो क्लास ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा लोगो क्लास एकदम वहाँ पे अप्लाई हो चुका है और चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। हमने कोई भी स्टाइलिंग का कोड अलग से नहीं लिखा, हम रीयूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियोस के लिए लिखा हुआ था। अभी हमें चाहिए यहाँ पे आइकन्स, जो हमने साइन इन के लिए भी दिया था। आइकन्स के लिए डिवीजन के अंदर मैं एक आई टैग ले लेता हूँ। आइकन यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना होगा। कॉपी जो लिंक है ये उसको हमें पेस्ट कर देता हूँ signup.html में भी, ताकि हम जो फॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं हम उनको यूज़ कर पाए। तो आइकन टैग में मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट ऑसम यूज़र। तो मुझे यूज़र चाहिए और जो लास्ट नेम है उसके लिए भी मुझे क्लास चाहिए, आइकन चाहिए और यूज़र चाहिए। तो मैं इसलिए अब मैं आइकन्स के लिए डिफरेंट क्लास में सारे इनपुट्स में डाल देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा आइकन मैंने डाला है और कौन सा आइकन के लिए कौन सा क्लास मैंने लिखा है। तो इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, हमारे सारे आइकन्स आ चुके हैं जो हमें चाहिए थे। अभी ये बाहर हैं तो इनको अंदर लाने के लिए हमने ऑलरेडी एक क्लास डिफाइन की हुई है और उस क्लास का नाम हमने दिया था आइकन क्लास। तो जैसे ही आइकन क्लास हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये सारे अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और इनका जो कलर है वो भी ग्रीन हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी साइन इन में यूज़ किया था। तो इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कोई भी स्टाइलिंग अलग से नहीं किया, चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं क्योंकि हमने स्टाइलिंग का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसलिए वो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। अभी मुझे थोड़ा सेंटर में इसको लेके आना है, तो मैं डिवीज़न ले लेता हूँ और जितना भी कोड लिखा है उसको हम पेस्ट कर देते हैं एक नई डिवीज़न में। और जो बाहर का डिवीज़न हमने बनाया है उसमें हम थोड़ा स्टाइलिंग डाल देंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए हाइट, और हाइट में डाल देता हूँ 90 वर्टिकल हाइट, ताकि ये हाइट ले ले 90 वर्टिकल हाइट, 90% ऑफ द वर्टिकल हाइट। और इसके बाद मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी डालना है और डिस्प्ले में डाल देता हूँ फ्लेक्स। तो ये जो भी हमारा बॉक्स है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा पेज के और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा काम कर रहा है अच्छे से और ये एकदम सेंटर में भी आ चुका है, सारी स्टाइलिंग हमारी अच्छे से काम कर रही है। अभी मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है, जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस का टैग है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इटैलिक्स में ये दिखे, और तो इसके लिए मैं एक और टैग ले लेता हूँ। हम चलते हैं स्मॉल में और स्मॉल के अंदर एक और टैग ले लेते हैं EM टैग, एम्फेसिस टैग। और जो भी हमने लाइन लिखी है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ से हम एंकर टैग को भी लेंगे, तो मैं यहाँ से पूरा कट कर लेता हूँ और एम्फेसिस टैग के अंदर इसको डाल देता हूँ। इसको सेव करते हैं तो ये थोड़ा सा इटैलिक्स में हो गया है हमारा, तो अच्छा लग रहा है ये। अभी आप अपने हिसाब से जो भी आपको चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जो भी आपको स्टाइलिंग चेंज करना है तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हमें इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है हमारे कोड को। उसके लिए सबसे पहले जो हमने किया अभी तक, ये index.css, हमने ये CSS कोड अलग लिखा एक अलग फाइल में और उसको हमने अटैच किया signup.html के साथ, ताकि हम वो स्टाइलिंग यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है बताने लायक, वो है टाइटल। तो टाइटल होता क्या है और ये क्यों है? टाइटल है जो आपको पेज के ऊपर दिखाई देता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, तो ये पेज का टाइटल है। तो हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं साइन अप, क्योंकि ये साइन अप का फाइल है। और index.html में हम दे देते हैं लॉगिन, क्योंकि ये लॉगिन का फाइल है।
तो हमने टाइटल्स दोनों के चेंज कर दिए हैं, लॉगिन और साइन अप। उसके बाद साइन अप में चलते हैं और मुझे फॉर्म के बाद एक और चीज़ ऐड करना है, और वो है कि अगर यूज़र के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो एक लिंक पे क्लिक करके साइन इन पेज पे चला जाए। तो मैं डाल देता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट है तो इस लिंक पे वो क्लिक करे और वो चला जाए हमारी साइन इन पेज पे। तो साइन इन पेज का मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, जो है index.html। तो इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट हमारा लिंक आ चुका है। तो जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा वो लॉगिन पेज पे पहुँच जाएगा, और लॉगिन से वो साइन अप पे भी आ सकता है। और हमारा जो टाइटल है वो भी चेंज हो चुका है और लिंक भी हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ, कुछ चेंजेस करना है आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।